नमस्कार, फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज में। और मैं कुमार अभिषेक आज फिर से हाजिर हूं आज की कुछ बेहद ही अहम खबर को लेकर के, बड़ी खबर को लेकर के। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है सीपीआई के वजीर के बारे में। दरअसल सीपीआई के वजीर जो कि कन्हैया कुमार है, कन्हैया की जीत मुश्किल हो सकती है लेकिन असंभव नहीं। और आज इसका जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं देश भर में, और ये चुनाव के बीच में कुछ एक सीट, कुछ एक कैंडिडेट्स बेहद ही लोकप्रिय हैं, बेहद ही चर्चा में हैं, और उनकी बात को लेकर के हम आज फिर से हाजिर हैं। बिहार की धरती पर सालों बाद वामपंथियों को अपनी वोटों की फसल पकी हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ एक नाम ने राज्य में ठंडी पड़ी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गर्माहट से भर दिया है। यह बिल्कुल सच है कि सिर्फ एक नाम कन्हैया कुमार ने अरसे बाद वामपंथियों को उम्मीद मुहैया कराई है। बिहार में लगभग अपनी जमीन खो चुकी लेफ्ट पार्टी को अब सहारा है तो सिर्फ कन्हैया कुमार का। अभी के मौजूदा दौर में सिर्फ सीपीआई के कन्हैया कुमार ही हैं जिस पर हर कोई नजरें टिकाए हुए हैं। इनके आने से पूरी लेफ्ट पार्टी में मानो किसी ने जान फूंक दी हो। सीपीआई नेता विजय नारायण मिश्र भी मानते हैं कि आज कन्हैया पूरे लेफ्ट के आइकॉन बन चुके हैं। भाकपा माले का कहना है कि कन्हैया जेएनयू आंदोलन से निकले हैं, इसलिए उनका जीतना भी जरूरी है। वहीं मीडिया की चर्चा में अब कन्हैया के खास जगह मिलती है, और बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर तो इन्हें बिहार के लाला कह करके लालू की तरह इन्हें भी जमीन से जोड़ने की कोशिश कर दी है। वैसे फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार की एंट्री से बेगूसराय सीट पर मुकाबला रोमांचक हो गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष भूमिहार नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को उनके खिलाफ टिकट दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने उम्मीदवार के रूप में तनवीर हसन को उतारा है। हालांकि तनवीर दो भूमिहारों के वजह से मीडिया का ध्यान ज्यादा आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना तो जरूर दिया है। हसन ने साथ ही भाजपा विरोधी वोटों को हासिल करने के लिए कन्हैया के मौके पर भी पानी फेर दिया है। हसन के मैदान में उतरने से भाजपा विरोधी वोट राजद और माकपा के बीच बंट सकते हैं। बता दें कि कन्हैया कुमार को सबसे ज्यादा इसी बात का नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी कि बीजेपी विरोधी वोटों के विभाजन का। वैसे एक चुनावी विश्लेषण यह भी बताता है कि अगर मुकाबला दो के बीच हो तो कन्हैया के पास भाजपा को चौंका देने का एक अच्छा मौका जरूर है। युवा नेता के रूप में कन्हैया के उभरने से भाजपा को उसकी प्रतिद्वंदी के खिलाफ आशा जगी थी और पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। जेएनयू घटना के बाद कन्हैया के साथ कथित देशद्रोही का तमगा भी चिपका हुआ है, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गिरिराज सिंह को मैदान में उतारने का फैसला इसी कारण किया है, जबकि सिंह का नवादा से फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा वो जता चुके थे। बता दें कि गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार दोनों ही भूमिहार हैं, और अब देखना यह दिलचस्प हो गया है कि कौन अपनी जाति से अधिकतम समर्थन हासिल कर पाता है। गिरिराज सिंह की भूमिहार सवर्णों, कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग पर अच्छी पकड़ है, जबकि राजद मुस्लिम, यादव और पिछड़ी जाति के वोटों को अपने खेमे में किए हुए है। वही वर्तमान हालत में कन्हैया को असंभव कार्य करना होगा। अगर वो भूमिहार वोट में सिंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका सीधा फायदा हसन को होगा। वैसे भाकपा की यहाँ पकड़ अच्छी है, और कन्हैया बेगूसराय में बीते 2 महीनों से आक्रामक प्रचार भी कर रहे हैं और प्रत्येक जाति और समुदाय से समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि कन्हैया की राह मुश्किल जरूर है, पर आने वाले समय में इनको यहाँ पे सफलता अगर मिल जाए तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश, जहाँ पे हमने आपको बताया कि सीपीआई के वजीर कन्हैया कुमार की जीत मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं, और अगर सब कुछ सही रहा तो कन्हैया बेगूसराय में भाजपा को बहुत बड़ा सिंध लगा सकती है। हम फिर से आज लोग ऐसे ही कुछ न्यूज़ को लेकर के देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी शेयर करें। Thank you so much. Keep watching today's for more news.